हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे, राजस्थान में भर्तियां आने वाली हैं इस बजट सेशन में 70,000 जैसे बताया गया है। अ, इस सेशन में तो पता लगा है कि भाई 70,000 भर्तियां अगर आएंगी तो वो किस किस क्षेत्र में आएंगी, ये बच्चों में जानने की एक होड़ सी मची हुई है। हालांकि कुछ भर्तियां इनमें सीईटी के थ्रू आएंगी और कुछ भर्तियां बिल्कुल बिना सीईटी के होंगी। तो बिना सीईटी के भर्तियां जो होंगी उनमें अदर स्टेट वाले बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट लेंगे। तो एक पशु परिचर उन्हीं एक भर्तियों में से एक है कि जो करीब 5,900 भर्तियां हैं, जो कम नहीं होती। बहुत बड़ा सेगमेंट ये भर्तियों का है। और पशु परिचर में अब बात है कि सर, राजस्थान के लिए ना पशु परिचर में राजस्थान जीएस या एक पशु वाला पार्ट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए कौन टीचर्स होंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे, उसको लेकर के बच्चों में बहुत असमंजस है। उस बारे में भी बात करूंगा। और राजस्थान में अब आपका आरडब्ल्यू आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको जितने भी कोर्सेज राजस्थान में आएंगे या जितनी भी चीजें राजस्थान में चलेंगी इन भर्तियों को लेकर के, आगे 70,000 भर्तियों की जैसी घोषणा है, तो आपको आरडब्ल्यू आपको हर एक वैकेंसी में हो सकता है देखने को मिले। लेकिन शुरुआती कुछ वैकेंसीज हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। पशु परिचय और कनिष्ठ सहायक व लिपिक, ये भर्तियां आई हैं। ये तो सीईटी के थ्रू हैं, इसमें टाइपिंग भी चाहिए। लेकिन सबसे पहले कि भैया एग्जाम की तैयारी कैसी है आपकी, तो वो भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा इसमें। और एक पशु परिचर भर्ती राजस्थान में एक अलग क्रेज मिलता है कि राजस्थान में सेंट्रल की जॉब तो होती है, चलो अच्छी बात है कि भाई केंद्र सरकार जॉब दे रही है, उसमें भी वो अप्लाई करते हैं। लेकिन राजस्थान के बच्चे राजस्थान स्टेट की जॉब के लिए बहुत ज्यादा मरते हैं, अपने स्टेट को नहीं छोड़ना चाहते। तो इसका मतलब है कि भैया उनके लिए तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नौकरी हो जाती है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई राजस्थान में आपका, अगर पशु परिचर की मैं बात करता हूँ सॉरी, ये कनिष्ठ सहायक का अगर मैं बात करूं, तो कनिष्ठ सहायक में बच्चों जो पहला पेपर, यानी पेपर दो फेज होंगे, एक फेज वन, फेज टू। फेज वन में आपके दो पेपर होंगे 3-3 घंटे के। तो जिनमें पहला पेपर होगा फेज वन में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। यानी सामान्य ज्ञान जो होगी यहाँ, ये क्या भारत वाली जीके है? नहीं, राजस्थान की ही जीके होती है इसमें। नेशनल जीके भी वो होती है जो राजस्थान से संबंधित हो। ठीक है। दूसरा दैनिक विज्ञान यानी डेली वाली साइंस, साइंस ऐसी होगी जो डेली यूज में आपके उदाहरणों में आती हो। और गणित। तो ये 3 घंटे का पेपर यानी 100 अंक का होगा, जिसमें प्रश्न होंगे 150। 150 प्रश्न इस कनिष्ठ सहायक की भर्ती में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा पेपर होगा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का, ये भी 3 घंटे का होगा, ये भी 100 अंक का होगा और इसमें भी 150 प्रश्न होंगे। बच्चा, जो लोग इसमें अच्छे अंक लाएंगे, वो सीधी सी बात है फिर उनके टाइपिंग में अंक जोड़ करके फाइनल मेरिट बनेगी। टाइपिंग आपको दोनों ही चाहिए, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी, और इनमें भी मैक्सिमम आपके पास 25-25 अंक हैं। ठीक है। चलिए अगर मैं बात कर लेता हूं पशु परिचर की, तो पशु परिचर का पेपर होता है बच्चों 150 अंक का। 150 अंक, 150 प्रश्न। इनमें भाग ए में आपके 105 प्रश्न आएंगे और भाग बे में 45 प्रश्न आएंगे, टोटल 150 बनेंगे। और जो 45 प्रश्न है ये सिर्फ एनिमल से संबंधित होंगे। इसके लिए एक टीचर स्पेशली जो बहुत अनुभवी हो, वो आपका इस पार्ट को बहुत अच्छा करा सकता है। बहुत ही अनुभवी टीचर, इवन जो पशुओं के डॉक्टर साहब हैं, जिनके साथ पशु परिचर रहते हैं सहायक के रूप में डॉक्टर्स के, तो वो डॉक्टर ही आपको यहाँ पढ़ा रहे होंगे। और उनको पढ़ाने का बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हैं तो पढ़ा भी अच्छा पाए। भाई डॉक्टर हैं पर शिक्षक भी हैं वो बहुत अच्छे, इसलिए हमने जोड़ा है। और साथ में ये जो 105 नंबर का काम है, ये है राजस्थान की जीके ही आपको इसको निपटवाएगी। और देखिए सिलेबस को अगर मैं गौर से पढ़ूं तो यहाँ पर साफ साफ मेरे को दिख जाता है कि 105 में राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ
माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, यानी जो सामान्य ज्ञान होगा वो राजस्थान राज्य से संबंधित ही होगा। और दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृत, ये भूगोल, इतिहास, संस्कृत भी, अगर आप ये सोचो कि इतिहास इसमें ऐसा पूछा जाएगा, इतिहास भी वो पूछा जाएगा जो राजस्थान से रिलेटेड रहा हो। ठीक है, भूगोल के भी वो प्रश्न बनेंगे जो राजस्थान से कहीं ना कहीं उनका संबंध रहा हो। तो कुल मिला के राजस्थान की जीके का ही पार्ट है सारा का सारा। तो भाई ये वस्तु पूरक प्रश्न इस तरह से होंगे। और 45 नंबर का आपका ये एनिमल वाला पार्ट है, जिसमें आपको दिख रहा है, और जिसमें कौन कौन टीचर्स होंगे, कैसे होंगे, मैं अभी टीचर्स से भी मिलवाऊंगा। ये पूरी टीम है बच्चों जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूं। और ये हैं जो स्पेशली राजस्थान से ही हमने टीचर्स को जोड़ा है। तो दीनदयाल सर हैं और रामकुमार सर हैं और एक सीताराम सर हैं। जो पशु परिचर वाला पार्ट, ये सिर्फ पशु परिचर की भर्ती में ही काम आएगा, लेकिन कनिष्ठ सहायक, लिपिक वाली भर्ती और जो आपका पशु परिचर भर्ती में जो राजस्थान जीके का रोल होगा जिन सर का, वो ये सर है दो। मैं बुलाना चाहूंगा दोनों सर को। सर प्लीज एक बार आप आ जाएं और फिर मैं बैच के बारे में जानकारी देता हूं। हमारे रामकुमार सर हैं, सर थोड़ा और इधर हो जाए, और वो हैं दीनदयाल सर। तो बच्चे ये राजस्थान से ही हैं, और सर हैं गंगानगर से, और सर हैं श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से। दोनों को पढ़ाने का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, लेकिन ऑफलाइन में इन्होंने बहुत नाम कमाया है। और जैसे मैंने इनका डेमो देखा था, देखते ही मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत शानदार टीचर, और मुझे लगा कि वास्तव में उसमें अनुभव जैसी जो बच्चों में लगे ना, कि राजस्थान जी के तो हम ऐसे टीचर से पढ़ें जो बिल्कुल बाल की खाल निकाल दे। वो गुण मैंने इनमें देखे, कि राजस्थान जीके पे रिस्क लिया ही नहीं जा सकता। वहां एक तो हमने 2 टीचर्स को रखा, केवल एक टीचर से आपका नहीं करवा रहे हैं। और जब दोनों टीचर्स को रखा है तो सीधी सी बात है कि भाई राजस्थान जीके को लेकर के सीरियस हैं, कि नहीं तो एक टीचर भी कंप्लीट करवा देता करवाने को। और समस्या क्या है कि कोर्स भी समय से खत्म करना, और बिल्कुल सर से ये बोल दिया गया है कि जितना भी आपको लगे और जैसा भी लगे कि ये चीज बच्चों को पता होनी चाहिए, वो बिल्कुल खुल के पढ़ाइए। तो रामकुमार सर और मैं इनसे भी सुनना चाहूंगा, और फिर बैच के बारे में बात करते हैं। तो रामकुमार सर प्लीज आप भी अपनी बातों को रखिए, और कैसे आप राजस्थान जी के पढ़ाएंगे और क्या पार्ट उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। राजस्थान जीके में सर ने बहुत अच्छी टीम जोड़ी है, तो उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा स्टेप, सर ने राजस्थान जीके लॉन्चिंग के अंदर ही बहुत ही एक शानदार उम्दा नाम रखा है, चेतक बैच ना। तो सर ने जब नाम रखा है, राजस्थान की टीम शामिल की है, तो मैं सर को विश्वास इसी तौर पे दिला सकता हूं कि माना राजस्थान की धरा में पानी किंचित है, माना राजस्थान की धरा में पानी किंचित है, लेकिन सूरवीरों के खून से वो धरा आज भी सिंचित है। वहां पर दूध का कर चुकाया मानस की बोटी बोटी ने, और अकबर तक को धूल चटा दी वहां घास की रोटी ने, अकबर तक को धूल चटा दी वहां घास की रोटी ने। तो मैं सर को विश्वास दिलाता हूं इस बात पे कि सर आपने हम पे विश्वास किया है। आप जैसा हमें आदेश दोगे, चाहे एमसीक्यू की बात आए, बैच की बात आए, मैराथन की बात आए, हम तहे दिल से आपके साथ में हैं। राजस्थान जीके में मैं बच्चों आपको कराऊंगा राजस्थान जीके में कल्चर और हिस्ट्री का पार्ट, जिसमें कुछ कल्चर के टॉपिक है। राजस्थान के बच्चे हैं उनको इस बात का पता है कि राजस्थान का जो लेवल है बहुत बड़ा है, सब समझते हैं इस बात को। तो लगभग बड़े बड़े टॉपिक है, राजस्थान का इतिहास पूरा और कला संस्कृति का जो इतिहास है, लगभग 10-12 पॉइंट मैं करवाऊंगा, और छोटे टॉपिक है वो कवर करेंगे दीनदयाल सर जी। और राजस्थान में बेटा चिंता करने की आपको कतई जरूरत नहीं है। वो वीरांगनाओं की भूमि है, वो वीरों की भूमि है, वहां की ऐतिहासिक गाथाएं हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब आप पढ़ोगे राजस्थान के वो महाराणा प्रताप, वो महाराणा सांगा, वो मेवाड़ का इतिहास, वो जसवंत सिंह राठौड़ का इतिहास, वो मालदेव का इतिहास, वो 1857 की क्रांति, तो आपके रोंगटे खड़े होंगे कि राजस्थान का रियल केंद्रीय इतिहास रहा है, जिन्होंने 7वीं से 12वीं शताब्दी तक पूरे भारत को सुरक्षित करने का काम किया था। तो राजस्थान में कला, संस्कृति और इतिहास, इतना बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको। सर ने अगर इस प्लेटफॉर्म पे
इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उतारा तो बहुत सोच समझ करके हमें उतारा है। और हम सर को परम विश्वास दिलाते हैं कि सर आपको कतई चिंता करने की कतई जरूरत नहीं होगी। आपने हम पे विश्वास दिलाया, उस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे, 100% खरा उतरेंगे। और जिस प्रकार हम कंटेंट बता रहे हैं सर, आपको बता रहे हैं बेटा आप उसी अकॉर्डिंग चलना, है ना। कि मैं सर से ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं सर से अब इतना ही कहूंगा कि सर आपने विश्वास कर लिया, आपका विश्वास है, इस विश्वास को हम नीचे नहीं डिगने देंगे, हमेशा उठा करके रखेंगे। इतना आपने हम पे मान रखा है तो मेहनत आपकी होगी बच्चों, और मेहनत के साथ में मैं चलूंगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है, पर्वतों को छोड़ निकलना होगा। नदियों सा आदर पाना है, पर्वतों को छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। हर संघर्ष सफल होगा, हर संकट का हल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। तो राम कुमार सर को आपने सुन ही लिया है, और वास्तव में ही जब ये हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा भी कि वास्तव में कि जो इन्होंने बातें बोली हैं, और टीचर की एक खास बात होती है कि वो हिस्ट्री को बच्चे के मन में उतार के उसको फील करा दे। कि हिस्ट्री जो है, जैसा अभी हमने सर बच्चों में देखा है, तो बड़ा बोरियत का विषय लगता है। लेकिन अगर बच्चा उसको ये सोच ले कि ये घटनाएं बिल्कुल मैं जी रहा हूँ या मेरे आसपास हो रही हैं, तो वो कभी उसको भूलता नहीं और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और सर ने बताया कि जो बहुत वीरों की भूमि है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने भी बहुत वीरता के किस्से सुने हैं, बहुत वीरों की वहाँ कहानियां पढ़ी हैं, और उस तरह के चीजों को जब सर बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा मैं चाहूंगा कि भाई वीरों की भूमि है, तो मैं टीचर से राजस्थान में पहली बार जुड़ रहा हूँ। मुझे भी लग रहा है कि भाई देखिए, मैं जब कहीं पहली बार आरडब्ल्यू जुड़ रहा है तो बहुत विश्वास के साथ जुड़ रहा होगा बच्चों। तो मैं चाहूंगा कि भाई ये पूरे विश्वास पर खरे उतरें, और बच्चों के साथ जो कड़ी मेहनत का प्रण इन्होंने मुझसे पहले लिया है कि सर हम बहुत मेहनत करेंगे आपके साथ, बच्चे के साथ, उनके एग्जाम तक बिल्कुल अच्छे से डटे रहेंगे, तो ये इन बातों पर खरे उतरें, इस बात की मैं कामना करता हूँ, इस बात की अपेक्षा आप लोगों से करता हूँ। क्योंकि सर जब पहली बार हम जुड़ते हैं तो विश्वास पे जुड़ते हैं, तो ऐसा ना हो कि मैं राजस्थान में पहली बार किसी टीचर से जुड़ूं और मुझे पहली बार कुछ धोखा देखने को मिले। वैसे मैंने आपसे बहुत बातें की हैं, पर शुरुआत में सब अच्छी बातें करते हैं, तो इसलिए मैं बच्चों के सामने वो भी चाहूंगा कि आप सबकी जो हमारी टॉक हो रही हैं तो बच्चे भी सुन लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो उससे क्या है कि जो बच्चों को भी ये याद रहेगा कि हाँ, कि राजस्थान के टीचर्स अब बच्चे आपको नहीं छोड़ने देंगे, तो मैं ये चाह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ये बातें कही हैं। जी, दीनदयाल सर प्लीज। थैंक यू सर। पहले तो मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना बड़ा मंच हमें पढ़ाने के लिए दिया। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को आज इस RWA के माध्यम से यह विश्वास दिलाता हूं, मैं और रामकुमार सर दोनों मिलकर के आपको राजस्थान जीके पढ़ाएंगे, जिसमें मैं राजस्थान का इतिहास, रामकुमार सर राजस्थान का इतिहास, मैं राजस्थान का भूगोल और पॉलिटी, साथ में कुछ टॉपिक्स आपको कला संस्कृति के भी पढ़ाऊंगा। तो जैसे राजस्थान में अभी लेटेस्ट में पशु परिचर की भर्ती चल रही है, कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, कनिष्ठ लिपिक की भर्ती है, उन पर अब हम काम कर रहे हैं। आगे राजस्थान में और भर्तियां 70,000 की घोषणा हो चुकी है। जैसे जैसे भर्तियां आएगी हम उन पर तय दिल से और समर्पण भाव से काम करेंगे। आप सभी बच्चों का जो विश्वास RWA के प्रति है वही आगे कायम रहेगा, और ये हम आपसे खुद से भी और सभी बच्चों से भी और अंकित सर से भी वादा करते हैं भी, हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। समर्पण भाव से आज तक हमने काम किया है, आगे भी समर्पण भाव से काम करेंगे। तो राजस्थान का भूगोल पार्ट और पॉलिटिकल से रिलेटिव जितना भी पार्ट है वो मैं संभालूंगा, साथ में कला संस्कृति के कुछ टॉपिक है आपको करवाऊंगा। तो 2 लाइनें आपको सुना देता हूं। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, तूफान बनकर समुद्रों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियां क्या खाक हमें उड़ने से रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो हौसले के साथ, जुनून के साथ और जज्बे के साथ
हम आपको तैयारी करवाएंगे। उसी हौसले के साथ, जुनून के साथ, जज्बे के साथ, समर्पण भाव से आपने तैयारी करनी है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। आपने बच्चों को ये विश्वास दिलाया। देखिए बच्चे, शुरुआत में हमने जब इनसे बातें की तो देखिए टीचर देखना कि भाई टीचर कैसे कंटेंट है, कैसे पढ़ाते हैं, वो स्टाइल देखना हमारा काम है। टीचर पसंद करना आपके लिए हमारा काम है। लेकिन टीचर इंसान कैसे निकलेंगे वो सिर्फ तभी पता चलता है जब वो काम कर लेते हैं आपके और हमारे साथ। ठीक है, पहली बार जुड़े हैं, मैं भी बिल्कुल कभी पहले नहीं मिला, बात फोन पे हुई है, व्हाट्सएप पे बहुत दिन से टच में है। ठीक है, लेकिन बच्चे देखते हैं ना कि अभी काम आया है सर से, तो अभी जब जुड़ते हैं, मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है जुड़ने के टाइम पे वो बहुत अच्छे से पेश आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर बुरा मत मानना प्लीज, क्योंकि ये बातें, ये अनुभव मैं कर चुका हूँ। लेकिन जुड़ने के बाद वो किस तरह से, क्योंकि उस टाइम पे हमारी मजबूरी हो जाती है कि बच्चों का, कि पढ़ा बहुत अच्छा रहे हो, बच्चों को पसंद बहुत अच्छा आ रहा है, ये मुझे पता है कि आप आ जाओगे, ये पसंद भी। लेकिन उस टाइम पे अगर आप बच्चों को बीच में कहीं ना छोड़ें या कहीं छोड़ दें तो फिर बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने होंगी। हाँ बस, ये चीजें इसलिए इतना कह रहा हूँ, आज तक ऐसे नहीं बोला होगा टीचर्स के सामने, इसलिए कह रहा हूँ। मैं भी इन टीचर्स को उतना ही जानता हूँ जितना आप सबके लिए नए हैं, यानी जैसे मेरे आपके लिए नए हैं ऐसे मेरे लिए भी नए हैं। ठीक है, पर आपके सामने प्रॉमिस कर लेंगे तो सीधी सी बात है कि आप इनको याद जरूर रखेंगे। चलो बस वो वाली छोटी सी बात है। ठीक है सर, अभी मैं थोड़ा बैच के बारे में बच्चों को बता देता हूँ। देखिए बच्चे, हम जो बैच लेकर के आए हैं, टीचर्स आपने देख लिए हैं, लेकिन मैं एक टीचर से आपकी अलग से इनके साथ वीडियो बना दूंगा। ये कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, नहीं स्टूडियो नहीं आ पाए किसी कारणों की वजह से, थोड़ा बिजी भी रहते होंगे। तो पशु परिचर पार्ट बी जो है पशु परिचर में, वो 45 मार्क्स का, वो पूरा ये सर पार्ट कवर करेंगे। सीताराम सर नाम है सर का, तो ये नाम याद रखेंगे। और जैसे ही आप पहली क्लास लेंगे तो ये आपको नाम हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कि बहुत शानदार तरीका है सर का पढ़ाने का। एक छोटी सी कमी है सर में जो हमने इनको नोटिस करा दी है, तो वो ये है, देखिए कमियां भी हम ही बताते हैं अपने टीचर्स की, बता देता हूँ कि इनमें थोड़ी सी मात्राएं, जो हिंदी की वो शब्दावली लिखेंगे तो ई की छोटी, ई की बड़ी चढ़ा जाएंगे, छोटे ऊ की बड़ी ऊ। उसका कारण है, जब हमने इनसे पूछा कि सर टीचर्स के लिए तो बच्चे ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मात्राओं की गलतियां टीचर्स करें, तो इन्होंने बोला कि सर हिंदी में नया लिखने में बहुत बार ये हो जाता है कि देखिए हम जितना भी हम काम करते हैं, हॉस्पिटल में है सर, डॉक्टर हैं तो पशुओं के डॉक्टर ही हैं, तो वहां पर क्या दिक्कत है कि वहां पर सब चीजें, दवाइयाँ हो कुछ भी हो, इंग्लिश में लिखना पड़ता है, तो हिंदी लिखे हुए ही बहुत दिन हो जाते हैं। उसका कारण ये है, बाकी धीरे धीरे जब लिखेंगे तो वो सब चीजें हो जाती हैं। हालांकि ऑफलाइन बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, पर इन चीजों को बच्चे इग्नोर कर देते हैं। ऑनलाइन में मन की इग्नोर नहीं होंगी, सर सुधार करेंगे। दूसरी बात, इस सर की क्लास के नोट्स हम जब प्रोवाइड कराएंगे तो वो मात्राओं की समस्या भी आपको दूर हो जाएगी, क्योंकि नोट्सों में वो मात्राएं आपको बिल्कुल सही मिलेंगी। चलिए, तो ये बात, और सर से इंटरव्यू है, मैं एक दिन आपसे कॉल पे, वीडियो कॉल पे आपके सामने लाइव कर दूंगा। चलो बात कर लेते हैं चेतक बैच की। बच्चों नाम हमने बहुत सोचा कि यार राजस्थान में पहला बैच लेकर के आ रहे हैं, पशु परिचर, कनिष्ठ सहायक, लिपिक, तो ये जो है कैसा नाम हो कि भाई जो बच्चों के दिल पे लगे, तो वही वाला बैच का नाम रखा है चेतक बैच। मुझे अभी राम कुमार सर ने, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उन्होंने बोला सर ये चेतक शब्द नहीं है, ये चेटक शब्द है असल में। मैं हैरान हो गया क्योंकि हम तो चेतक ही सुनते हैं आज तक, तो ये हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो इस बात को ये बताएंगे तो बेहतर तरीके से तब हम भी सुन लेंगे। तो चेतक बैच चलेगा बच्चों, और इसमें लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट भी हम हर संडे आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, मैं पक्का नहीं कहता अभी। डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स पीडीएफ, और एक्सपीरियंस टीचर तो RWA पे जो भी आएगा एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही। बच्चे 799 का बैच है, कूपन कोड लगा के RJ20 कूपन कोड यूज करेंगे तो 640 में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये कूपन कोड काम करेगा सिर्फ 1 मार्च तक, जब से क्लासेस शुरू हो रही हैं, यानी ये क्लासेस चलेंगी 1 मार्च से। आप बैच अभी से इस वीडियो के बाद से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो RJ20 कूपन कोड का यूज करें। अब देखो हमने क्या सोचा कि यार इसके लिए हम अलग बैच निकालते, इसके लिए अलग निकालते। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉमन, उनको ये एग्जाम भी देना, उनको ये एग्जाम भी, तो उनसे दो दो फीस क्यों लें? एक तो फीस हमारी इतनी सस्ती, और फिर भी हम 2 फीस लेने की किसी एक बच्चे से चाह कभी नहीं रखते। तो अब हमने ये सोचा कि यार
कॉमन सब्जेक्ट हैं बहुत सारे बच्चों के। पशु परिचर वाला बच्चा राजस्थान जी के पढ़ेगा, ये बच्चा भी राजस्थान जी के पढ़ेगा। तो फिर इन बच्चों के लिए ऐसा कुछ किया जाए कि एक बैच दे दिया जाए। हाँ, कनिष्ठ सहायक के लिए अंग्रेजी हिंदी होंगी तो वो इस बैच में डल जाएंगे अलग से, उसमें नहीं है अंग्रेजी हिंदी तो उसमें पशु वाला पार्ट रहेगा, वो उस बैच में अलग से डल जाएगा। लेकिन इस फीस में बच्चे को ये दोनों बैच मिल जाएंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चों के दोनों एग्जाम हैं। जिसके नहीं भी है एक बैच की फीस तो भाई यही रहेगी, है ना। ये दोनों की नहीं है, एक्चुअल में एक बैच की फीस इतनी रखनी थी, पर मैं चाह रहा हूं कि दोनों बच्चों से अलग अलग फीस ना ली जाए। ठीक है, तो ये दोनों बैच की पूरी भरपूर सामग्री आपको इन बैचेज के अंदर मिलेगी। ये बैच कैसे परचेज कर सकते हैं? रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उससे डाउनलोड कर लेना। फिर जैसे ही आप पेड बैच पे क्लिक करेंगे, पेड क्लास पे, तो चेतक बैच आ जाएगा और वहां बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ कूपन कोड का ऑप्शन आएगा तो RJ20 लिख देना, अप्लाई कर देना और 640 तुरंत हो जाएंगे, पे ऑनलाइन कर सकते। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर है। क्लासेज 1 मार्च से चलेंगी। राजस्थान में अब RWA आ गया है, समझ लीजिए। RWA की टैगलाइन है सबसे सस्ता भी है और सबसे अच्छा भी है। टीचर्स वो मिलेंगे जो आपका सिलेक्शन कराने के लिए जाने जाएंगे आने वाले टाइम में, और फीस वो रहेगी जो कोई और नहीं रख सकता। ये फीस आप देख सकते हो, किसी से तुलना कर सकते हो कि वास्तव में ये वो फीस है जिस मिनिमम में हर बच्चे का सिलेक्शन होता है। और यही हमारा कोई भी बैच की फीस है ना, इसके आसपास ही रहती। ठीक है, चलिए बच्चे, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।